सिद्धांतों के आधार पर देश तय करता है। मोदी जी का ट्वीट गैर सिद्धांत से है, अवसरवादी ट्वीट है, स्वार्थ का ट्वीट है। और गदर देखे आए होगे लाला, है गदर का ही बुखार है। हमारा फिलिस्तीन को समर्थन बोलिए, फिलिस्तीन जिंदाबाद। क्या आप इस तरह की बात करेंगे भारत में? समर्थन करने तो बोलिए ना, फिलिस्तीन जिंदाबाद। मतलब समर्थन का मतलब क्या, जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? नारा लगाने से क्यों डर रहे हैं आप? नारा लगाने से क्यों डर रहे हैं? एजेंट है आप। वो कहते हैं नारा लगाने से क्यों डर रहे हैं? मुसलमान से कहते हो आप श्री राम बोलो, नारा लगाओ, आप कह रहे फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलो, क्या मतलब है? जय भाजपा ने सिखाया। फिर एएमयू में नारे क्यों लगवाए गए अल्लाहू अकबर के? देश के तमाम यूनिवर्सिटी और जितनी भी जनता है वो एक तरह से फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं वो बोल रहे हैं कि इजराइल है, इजराइल और इजराइल का समर्थन करना चाहिए। देखिए, हमारा देश सदैव फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। चाहे आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ले लीजिए, चाहे आप विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको ले लीजिए। उनसे बड़ा नेता मैं नहीं मानता किसी को। आज फिलहाल की परिस्थितियों में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को पदवी इस देश में मिली है राजनीति में, उनके बयान देखिए आप। नरेंद्र मोदी जी ने पता नहीं किस निजी स्वार्थ में केवल ये ट्वीट किया है कि वे इजराइल के साथ हैं, बस। क्योंकि भारत की पद्धति नहीं है ऐसी। भारत सदैव उन लोगों के साथ रहता है, उनके साथ, उनके लिए लड़ता है जो कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। कभी भारत ने कमजोरों पर हमला नहीं किया। भारत शांति वाला देश है। भारत ऐसा देश नहीं कि आप 23 लाख लोगों को चारों तरफ से बंद कर दो। आज इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। अगर इजिप्ट की जगह पर अगर भारत होता तो आज अपना रास्ता खोलता और उन लोगों को शरण देता। लेकिन इजिप्ट ने जिस प्रकार से अपना रास्ता बंद करके फिलिस्तीनी लोगों को कैद कर लिया, इजराइल मार रहा है। आरोप लग रहे हैं कि फिलिस्तीन लोग जितने भी हमास टेररिस्ट हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और उनके जरिए इजराइल पे हमला कर रहे हैं। देखिए, आप इस तरह से नहीं कह सकते कि फिलिस्तीनी हमास का समर्थन करते हैं। हमास ने किया घटना, हमास ने किया आपके ऊपर हमला। आप एक संगठन के हमले को आधार बनाकर 23 लाख लोगों पे हमला कर रहे हैं। ना जाने कितने डॉक्टर मर गए, ना जाने कितने बड़े बूढ़े मर गए, ना जाने कितने बच्चे मर गए। वहाँ खाने पीने की सामग्री नहीं है। मोदी का समर्थन मतलब 80 करोड़ हिंदुओं का समर्थन जा रहा है इजराइल के साथ। तभी तो जातिगत जनगणना कराई है कि मोदी का समर्थन कितने लोगों का समर्थन है। अभी तक तो यही लग रहा था कि हिंदू पूरा देश है। अब मालूम पड़ी है कि 3% लोग देश को बेवकूफ बना रहे हैं। खाम खाम की बात कर रहे हैं आप। आज पूरे देश का नौजवान प्रत्येक यूनिवर्सिटी से फिलिस्तीन में प्रताड़ित लोगों की जान बचे, उन्हें सहायता प्रदान हो, इस युद्ध का विराम लगे। लोग कह रहे हैं केवल देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कर इजराइल का समर्थन दिया है, जिसे देश के लोग जिससे नाराज हैं। देश चाहता नहीं था। आप किसको समर्थन दे रहे हैं? हमारा फिलिस्तीन को समर्थन। बोलिए, फिलिस्तीन जिंदाबाद। क्या आप इस तरह की बात करेंगे भारत में? समर्थन करने तो बोलिए ना, फिलिस्तीन जिंदाबाद। मतलब समर्थन का मतलब क्या, जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? नारा लगाने से क्यों डर रहे हैं आप? नारा लगाने से क्यों डर रहे हैं? एजेंट है आप। वो कहते हैं नारा लगाने से क्यों डर रहे हैं? मुसलमान से कहते हो आप श्री राम बोलो, नारा लगाओ, आप कह रहे फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलो, क्या मतलब है? जय भाजपा ने सिखाया। फिर एएमयू में नारे क्यों लगवाए गए अल्लाहू अकबर के? क्यों? इस देश में मुसलमान नहीं है क्या? अल्लाह अकबर कहना क्या देशद्रोह है? कैसी बात कर रहे हैं आप? वही नारे जो है हमास के संगठन जो है आतंकी उन्होंने लगाए थे और जो आक्रमण किया था। पूरी दुनिया में लगते हैं अल्लाह अकबर के नारे। ओवैसी साहब भी फिलिस्तीन जिंदाबाद कह रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं? हमारे देश में आके अंग्रेज श्री कृष्णा कहते हैं तो वो क्या देशद्रोही हो गए? आपके देश में बेवकूफ है ऐसे जो इस तरह से देशद्रोही कहते हैं। कांग्रेस कभी अंग्रेज नहीं कहते अपने उन अंग्रेजों को देशद्रोही जो जय श्री कृष्णा जय श्री राम कहते हैं। समझे आप? तो फिलिस्तीन जिंदाबाद के डर से डर क्यों रहे हैं आप नारा लगाने से? आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं आप? ओवैसी साहब भी तो बोल रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद। आप बोल रहे हैं ना, और बुलवाओ। आप हमसे क्यों कह रहे हैं इस बात को? आप समर्थन कर रहे हैं तो डर क्यों रहे हैं? इस नीति को देश पे मत थोपिए। जब देश के किसी आपकी जो आजादी है ना, हाँ। उसका आप दुरुपयोग मत करिए। मर्यादाओं में रहिए। आप हिंदुस्तानी हैं। कभी आप कहते हैं पाकिस्तानी, वो गदर देखे आए होगे लाला, हैं? गदर का ही बुखार है। प्रधानमंत्री ने ही तो उसका प्रचार किया था। देश में राजनीतिक करने के बाद आप लोग इंटरनेशनल राजनीतिक कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए। समझ में आया? आप किसी देश को मुर्दाबाद नहीं कह सकते, ठीक है? हम तो जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं जिनका आप समर्थन कर रहे हैं। हाँ, समर्थन कर रहे हैं तो लगाइए ना फिर। इसका क्या मतलब हो गया? आप राजनीति करो, फिर देश के नौजवानों में नफरत भरो। आप
फिर आप हमें टारगेट करो। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं छोड़े, आपने रवीश कुमार जैसे पत्रकार नहीं छोड़े टारगेट करने में। सही बात कहना क्या देश में गुनाह हो गया है? आज AMU के स्टूडेंट अगर बोलते हैं कुछ, आप उनके खिलाफ FIR करते हैं। पत्रकार सच दिखाता है तो आप उनके खिलाफ FIR कर लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? क्या इस पद्धति के साथ देश खड़ा है? क्या हमारी देश की सेना, भारत सेना जिस तरीके से जैसा हमारे ऊपर किया गया था जलियांवाला बाग कांड, हमें चारों तरफ से बंद करके हमें मारा अंग्रेजों ने, आज इजराइल फिलिस्तीन के साथ वही कर रहा है। चारों तरफ से लोग बंद हैं, ना खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा। आज सेना और इजराइल की सेना उन्हें मार रही है। क्या भारत की सेना इस तरह से किसी को मार सकती है? हमारे क्या ये सिद्धांत हैं? आपको मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या तुम्हें लगता है कि हिंदुस्तान की सेना निहत्थे लोगों पे इस तरह जिस तरह फिलिस्तीन पे इजराइल की सेना हमला कर रही है, क्या हमारे देश की सेना इस तरह किसी देश के नागरिकों पे हमला कर सकती है? क्या कहते हैं आप? बताइए आप। मैं भी फौजी का लड़का हूँ। देखिए, हिंदू संगठन सिद्धांतों के आधार पर देश तय करता है। मोदी जी का ट्वीट गैर सिद्धांत से है, अवसरवादी ट्वीट है, स्वार्थ का ट्वीट है। और आज उनकी जब देश में विरोध हो रहा है तो नेतन्याहू की तरह जैसे इजराइल में उनका विरोध हो रहा है, ऐसी देश में जब उनकी आज ट्वीट का विरोध हो रहा है तो आप आज हमें जेल में डाल रहे हैं। हिंदुओं का आज जोरदार समर्थन जा रहा है इजराइल की तरफ। आप हिंदू नहीं है क्या? हमला हो रहा है और आप पत्रकार मजे ले रहे हो। आप हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू हैं क्या? तुमसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या? तो 80 करोड़ हिंदू उनके साथ जुड़े, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट कर दे रहा हूँ, सुनना भी सीख लीजिए। कब से बोले जा रहे हैं आप? अभी जाति जनगणना हुआ, आपको पता लग गया कितने दलित, कितने ओबीसी, कितने आदिवासी, कितने हिंदू। स्पष्ट है ना? हाँ। हुआ ना? तो ये आरएसएस के और आरएसएस और बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में कि हमें बांटना नहीं है, हमें बंटना नहीं है धर्मों में, हमें धर्मों में नहीं बंटना है। और आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए तुम जैसे पत्रकार और नेशनल मीडिया इजराइल पहुंच जाते हो। इजराइल अरे हम तो आपका कवर कर रहे हैं, बस बात बना रहे हैं आप। मोदी मतलब हिंदुओं का समर्थन, मोदी मतलब ये बोला करो, मोदी मतलब ये बोला करो गोदी मीडिया, ठीक? अच्छा, मोदी मतलब नफरतवादी लोग, मोदी मतलब आरएसएस के लोग, मोदी मतलब देश मजबूत, ये बोलिए। कोई देश मजबूत नहीं, मोदी मतलब अडानी अंबानी। ये आप 4 साल के 5 साल के बच्चों से भी पूछोगे, स्पष्ट कर देंगे आपको।